स्टोरी की शुरुआत में हमें जेड सिटी के प्रिजन की तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। वहाँ पे हमारा हीरो ज़ाओफान अपने फादर से कह रहा होता है कि फादर, अब मैं 18 साल का है वो हो चुका हूँ, मैं एक अडल्ट है वो हूँ। आपने मेरे को बोला था कि जब मैं इस एज का हो जाऊँगा तब आप मेरे को सच है वो बताओगे कि वो जो अब यहाँ पे इतने सालों पहले जो ऐसे सिटी डिस्ट्रॉय है वो हुई थी मॉन्स्टर वेव के द्वारा, उसके बारे में आप मेरे को सच है वो बताओगे। फादर, मैं आपका जो नेम है उसे क्लियर है वो करना चाहता हूँ। एक जो अब मॉन्स्टर वेव का आउटब्रेक है ना वो हुआ था, ये अब यहाँ पे अब चाइना का ग्रेटेस्ट डिजास्टर है ना वो बन चुका था। और इस जगह पे सिर्फ मेरे जो अब फादर थे ना जैंग, वही अकेले सर्वाइव है वो कर पाए थे। लेकिन जब काफी ज्यादा बाद में इन्वेस्टिगेशन ये सब है वो हुई, तब ये चीज डिस्कवर है वो हो गई कि ये जो जैंग थे उन्होंने ऐसे सिटी को अब छोड़ है वो दिया था। जब मॉन्स्टर्स का आउटब्रेक है वो हुआ था, इन्होंने अपनी जो ड्यूटीज थी उन्हें अबेंडेंड है वो कर दिया था। और ये सही में काफी ज्यादा बड़ा क्राइम है वो है, इसी की वजह से ही इन्हें जो अब गद्दार है ना वो ठहरा दिया गया। लेकिन इन्होंने काफी सारी जो अब ड्यूटी थी उसके अंदर अच्छे अच्छे काम है वो किए हैं सिटी के लिए, इसीलिए इन्हें डायरेक्टली एग्जीक्यूशन है वो नहीं किया जा रहा है। 10 साल इन्हें जेल के अंदर रखा जाएगा, फिर एग्जीक्यूट है वो किया जाएगा। ज़ाओफान ये भी बताने लगता है कि अब मैं असल में 8 साल से ये जो एक गद्दार का बेटे का नाम है ना उसे अपने ऊपर कैरी करके वो रह रहा हूँ। और मेरे को मेरे जो अभी स्कूल था ना उसके अंदर से निकाले वो दिया गया था। कहीं मैं जॉब ढूंढने जाता तब मेरे को उधर बिल्कुल भी वो रखा नहीं जाता था। और मैं कभी अपना ब्लड डोनेट भी करना चाहूँ ना तो कोई भी मेरा जो है ना वो लेता भी नहीं था। मैं इतने लंबे टाइम तक सिर्फ अभी तक ठीक है वो पाया हूँ इस वजह से क्योंकि मेरे फादर के खिलाफ में ये जो अब अनजस्टिस किया गया है ना उसे मैं क्लियर है वो करना चाहता हूँ। ज़ाओफान के फादर उससे कहने लगते हैं कि अब मेरे पास ये जो पहले जो कुछ भी हुआ ना उसके बारे में अब ज्यादा कहने के लिए कुछ है ना वो नहीं है। ये ऑलरेडी अब यहाँ पे वो बहुत अच्छे से जज है वो कर लिया गया है और मेरे को ये जो अब गिल्टी है ना वो साबित है वो कर दिया गया है। तुम यहाँ से वो चले जाओ, ये जो अब सिटी जेड है उसे लीव है वो कर दो, अपना नेम चेंज कर दो, अपनी पूरी आइडेंटिटी है ना उसे चेंज है वो कर दो और उसके बाद में तुम एक बेटर लाइफ है उसे जिए वो पाओगे। तुम ऐसा प्रिटेंड करो कि मैं तुम्हारा कभी फादर ये वो नहीं था। और ये इतना ज़्यादा इजी है वो नहीं है एक बच्चे के लिए जिसके अब फादर है ना उन्होंने अब यहाँ पे ये जो अब कंट्री है उसे धोखा है वो दिया है। और ये सुनते हुए ये जो अब ज़ाओफान होते हैं वो टेबल पे तेज से हाथ मारता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मैं इसे बिलीव है वो नहीं कर सकता हूँ डैड, आप उस तरह के पर्सन है वो बिल्कुल भी नहीं हो। और ज़ाओफान अपने फादर से बात करने के बाद वो बाहर आ चुका होता है। लेकिन इतने में ये जो एक जेलर होता है वो उससे चिल्ला के बोल देता है कि एक गद्दार के बच्चे, अब यहाँ पे तुम्हारी ये जो विजिट फी है ना वो अब ऊपर है वो हो चुकी है, तुम्हें ये जो अब नॉर्मल प्राइस होता है उसके 3 गुना पैसा वो देने होंगे। ये सुन के ज़ाओफान कहने लगता है 3 गुना, ये इतना ज्यादा बढ़ है वो कैसे गई है। ये जेलर उससे कहने लगता है कि ये जो है ना ये हायर अप्स का डिसीजन है वो है और हम तुम जैसे इधर को अलाउ है वो कर दे रहे हैं विजिट करने के लिए, वही काफी ज्यादा बड़ी बात है वो है क्योंकि तुम्हारे जो फादर है उन्होंने ये जो अब ट्रीजन है उसे कमिट है वो किया था। ज़ाओफान सोचने लगता है कि कोई ऐसा जिसने अपनी लाइफ है उसे रिस्क है वो किया है और काउंटलेस टाइम ये जो अब कंट्री है उसके लिए कंट्रीब्यूट है वो किया है, वो एक गद्दार है वो कैसे हो सकता है। इस टाइम पे ज़ाओफान को काफी ज्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है, लेकिन उसने ठान लिया होता है कि वो सच जो है उसे जरूर से पता है वो करेगा। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि वो बाहर है वो आ चुका होता है, उसे यही चिंता हो रही होती है कि ये जो अब उसको उसके फादर से मिलने की फीस है वो ट्रिपल है वो हो चुकी है, ये बहुत ज्यादा ही है वो है। ज़ाओफान कहने लगता है कि जब मैं एक जो अब स्टारफॉल वॉरियर रिजर्व है वो बन चुका था तब मैंने ये जो अब मर्सनरी गिल्ड है उसके अंदर काफी सालों तक अपनी काफी बार लाइफ है उसे रिस्क है वो किया है। ये जो अब थोड़े मोड़े पैसे है ना वो कमाने के लिए वो अपने जो अब स्टैट्स पॉइंट्स होते हैं ना उन्हें वो देख रहा होता है और बता रहा होता है कि अब ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं ना हेल्दी लोग, उनकी जो अब स्टैट्स पॉइंट्स होते हैं ना वो 1 डिजिट के अंदर वो होते हैं और एक जो अब स्टारफॉल वॉरियर होता है ना उसकी जो अब डिजिट होते हैं ना पॉइंट्स के वो अब 10 से ऊपर ही वो होते हैं हर कैटेगरी के अंदर में। और लेकिन मेरा जो अब माइंड और एजिलिटी है ना उन्हीं के जो अब स्टैट्स है ना वो अब 10 से ज्यादा है वो है, तभी मैं काफी ज्यादा फास्ट ये सब है वो हूँ। लेकिन मेरी जो अब फिजिक और स्टैंड्स के स्टैट्स है ना वो बिल्कुल भी चेंज है वो नहीं हुए हैं। ये जो अब आधा साल है ना उससे अगर मेरे को मेरे फादर के नेम को क्लियर है वो करना है तो मैं ये जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ उससे रोक है वो नहीं सकता हूँ। और ये ऑब्वियस है कि मेरे फादर ने मेरे को पूरा सच है वो बिल्कुल भी है वो नहीं बताया है और
और अभी ये जो अब मर्सनरी गिल्ड से जो भी मैं पैसे ये सब कमा रहा हूँ ना वो काफ़ी ज़्यादा कम है वो है। और वो अब यहाँ पे एक जो अब नेकलेस होता है ना उसे देखने वो लगता है और कह रहा होता है कि एक जो अब लौता वैल्यूएबल आइटम है ना मेरे पास वो यही नेकलेस है वो है। मेरी मदर ने मेरे को ये जो भी मेरा बर्थडे प्रेजेंट था उसके रूप में वो दिया था। और ये जो अब यहाँ पे अब नाइट ऑफ द स्टार फॉल का जो एक मीटेओरॉइड था ना उसके द्वारा ये है वो बनाया गया है। मेरे को पता है कि काफ़ी ज़्यादा महंगा है वो है, मेरे को क्या इसे बेच देना चाहिए क्या, लेकिन नहीं, वो अपने आप को है वो रोक लेता है। और मर्सनरी गिल्ड के अंदर और भी जो अब हायर रैंक के जो मिशन होते हैं उनको देखने के लिए वो चले जाता है। जैसे ही वो मर्सनरी गिल्ड में आया होता है आसपास में लोग बातें वो करने लग चुके होते हैं कि ज़रा देखो तो यहाँ पे ये जो अब कचड़ा है वो दोबारा से वो आ चुका है। ये अभी एक अवेकेंड है वो हो चुका है 3 साल से, लेकिन ये अभी भी वीकेस्ट स्टारफॉल वॉरियर रिजर्व है ना वो है। और मेरे को लगता है कि इसके लिए बस हो वो चुका है, ये इससे आगे अपनी लाइफ के अंदर बढ़ भी है वो नहीं सकता है। और यही होता है तुम्हारे साथ में जब तुम अपनी जो कंट्री है उसे धोखा है वो दोगे तो। और ज़ाओफान ये जो अब यहाँ पे मर्सनरी गिल्ड के हेड होता है ना उनकी रूम के अंदर वो घुस चुका होता है और वो कह रहा होता है कि अंकल फैटी क्या आप मेरे को एक सूटेबल ई रैंक मिशन है उसे ढूंढ के दे सकते हैं क्या। लेकिन इतने में ये जो अब यहाँ पे अब उसके अंकल होता है ना वो उसको एक रख है वो देते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये मैंने कितने बार बोल दिया है कि मेरे को अंकल गाओ है वो बोला कर। क्या ये जो मर्सनरी गिल्ड है उससे निकलना चाहता है क्या तू? और क्या बोला तुमने अभी ई रैंक वाला मिशन? अभी तुम्हारी जिस तरह की ताकत है ना उसके साथ में ये जो अभी ई रैंक वाला मॉन्स्टर डैन होएगा ना वो बेसिकली ये है ना कि तुम अपना सुसाइड करना है वो चाहते हो। और असल में मैं बोलूँ तो ये जो अब तुम काफी ज्यादा लक किया वो हो कि तुम ये जो अब एफ रैंक वाले मॉन्स्टर डैन है ना उनके अंदर में आज तक सर्वाइव ये सब है वो कर पाए हो। तुम सिर्फ एक जो अब स्टारफॉल वॉरियर रिजर्व है वो हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम ये जो अब ई रैंक वाला मॉन्स्टर डैन है उसके अंदर सर्वाइव है वो कर पाओ। ज़ाओफान कहने लगता है कि मेरे को पता है लेकिन अंकल गाओ अब मेरे पास और कोई भी चॉइस है वो नहीं है। और ये जो अब अंकल गाओ होते हैं वो अच्छे से सिचुएशन है वो समझ चुके होते हैं और वो उसे बताने लगते हैं कि एक जो अब पार्टी है ना वो अब स्काउट को रिक्रूट है वो कर रही है। ये एक ई रैंक वाला मॉन्स्टर डैन क्लीनिंग मिशन है वो है, ये अब काफी ज्यादा डेंजरस भी है वो है। इन्होंने इसको जो अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है ना वो इसके दे दिए होते हैं जिसके अंदर इसकी डिटेल्स है वो है। और ज़ाओफान देख लेता है कि इसका जो अब रिवॉर्ड है ना वो अब $3000 है वो है। ज़ाओफान ये कॉन्ट्रैक्ट देखने के बाद में इतना खुश हो जाता है कि अंकल गाओ के पैर पकड़ते हुए उन्हें आई लव यू है वो बोल रहा होता है। लेकिन अंकल गाओ से कह देते हैं कि ये जो अब पार्टी है ना वो अब काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो है, तो फिर अपनी आंखें खुली है वो रखना। ज़ाओफान इन्हें ओके वो बोल देता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि वो अब पूरी तरह से रेडी है वो हो चुका होता है, सारा सामान है उसे पहन के। और उसको ये जो उसके जो इस मिशन के अंदर टीम होगी ना वो भी अब वो दिख जाती है। और एक लड़की ने ज़ाओफान को देख लिया होता है और उससे कह देती है कि अच्छा तो फिर तुम वो स्काउट हो जिसको अंकल गाँव ने रिकमेंड वो किया है। मैं ये जो अब यहाँ पे अब कॉम्बैट पार्टी है ना इसकी लीडर हूँ, मेरा नाम ये है ज़ाओफान। इस लड़की के जो अब यहाँ पे वेपन और इक्विपमेंट होते हैं ना उन्हें देखते हुए वो समझ जाता है कि ये जो है ना ये एक इंटरमीडिएट रैंक की स्टारफॉल वॉरियर है ना वो है। ज़ाओफान ये इनको और ज्यादा अच्छे से वो देख रहा होता है कि ये जो उसकी जो स्वॉर्ड बनी हुई है ना वो मॉन्स्टर कोर के द्वारा है वो बनी है। इसका मतलब है कि वो असल में स्टारफॉल इक्विपमेंट है ना वो है। और यहाँ पे एक जो अब इंटरमीडिएट रैंक का स्टारफॉल वॉरियर होता है ना वही जो अब स्टारफॉल इक्विपमेंट होता है उन्हें यूज है वो कर सकता है। मॉन्स्टर कोर ये जो अब यहाँ पे अब बोला जाता है कि थाउजेंड्स ऑफ मॉन्स्टर होता है ना उनके साथ में सिर्फ एक ही जो अब मॉन्स्टर होता है ना उसके पास कोर है वो होती है। ये तुम्हारी जो इमेजिनेशन है उससे भी ज्यादा प्राइसलेस है वो होता है। और यहाँ पे जो अब स्टारफॉल इक्विपमेंट होता है ना वो एक आइटम होते हैं जिनको मॉन्स्टर्स की जो अब कोर्स होती है ना उनके द्वारा क्रिएट वो किया जाता है, जो अब तुम्हारे जो अब स्टारफॉल वॉरियर की ताकत होती है उन्हें बहुत ज्यादा इंक्रीज है वो कर देते हैं। और एक जो अब इंटरमीडिएट रैंक का स्टारफॉल वॉरियर होता है उसकी जो बेसिक स्टैट्स होते हैं ना सारे के सारे वो 40+ है वो होते हैं। और यहाँ पे जो अब ये है ना वो असल में 20 ईयर्स से नीचे उम्र की है वो है, लेकिन फिर भी ये एक इंटरमीडिएट रैंक की स्टारफॉल वॉरियर है वो है। इसको ये ना वो हम असल में सही में जितने भी लोग होते हैं ना वो प्रोडिजी है वो कहते हैं। और ज़ाओफान अपने आप को इंट्रोड्यूस भी है वो कह देता है, कह रहा होता है कि मैं एक मर्सनरी हूँ जिनको ये जो अंकल गाँव है उनके द्वारा रिकमेंड वो किया गया है, मेरा नाम ज़ाओफान है। इन भी इससे जस्ट हाथ मिलाने जा रही होती है कि एक दूसरा बंदा सामने वो आ जाता है और वो ये जो अब यहाँ पे अब ज़ाओफान होता है उससे हाथ है वो मिला लेता है। और वो कह रहा होता है कि अच्छा तो फिर तुम हो एक जो अब यहाँ पे अब स्काउट जिसको मर्सनरी गिल्ड ने रिकमेंड वो किया है। और ये जो
बंदा है ना वो बहुत ज्यादा तेजी से जाओ फान का हाथ है उसे दबा रहा होता है, जिसकी वजह से उसे दर्द भी है वो हो रहा होता है। इतने में वहां पे एक ओल्ड मैन होते हैं, वो कह देते हैं कि मोजे अब इतना काफी है वो हो चुका है, तुम इस जगह पे एक स्टारफॉल वॉरियर रिजर्व है उसे बुली कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या? लेकिन जो अब यहाँ पे अब मूजे होता है वो कहने लगता है कि काफी हंसते हुए कि मैं इस जगह पे सिर्फ मजाक है वो कर रहा था लिटिल ब्रदर, तुम मेरे को ज्यादा दिल पे है वो मत लेना। इतने में मूजे इसके ऊपर इसका जो अब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे फेंक देता है, कह रहा होता है कि इसे पढ़ लो और फिर सब सही लगे तो फिर इसे साइन है वो कर लेना। ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर अब ज़ाओफान की आंख में ही है वो लगने वाला होता है बहुत तेजी से, लेकिन उसने अपनी 2 उंगली से इसे रोक लिया होता है बहुत ज्यादा जल्दी से। जितने भी लोग होते हैं ना वो अब इसे देख के सरप्राइज है वो हुए होते हैं थोड़ा, कि ये जो है ना इसकी जो अब स्पीड का रिएक्शन है वो काफी ज्यादा अच्छा है वो है, इसकी जो अब अलर्टनेस है ना वो काफी ज्यादा अच्छी है वो है, ये हमारा स्काउट है वो बनने के लिए काफी अच्छा फिट है वो है। और ये जो पेपर होता है वो लूज है वो हो चुका होता है। ज़ाओफान कह रहा होता है कि ये जो है नहीं काफी क्लोज है वो था, तो फिर ये है अब यहाँ पे एक नोविस रैंक का स्टारफॉल वॉरियर है ना उसकी ताकत। और ये जो अब नोविस रैंक के स्टारफॉल वॉरियर्स होते हैं ना वो टेम्परली कोई भी जो अब ऑब्जेक्ट होता है उसे इन्फोर्स है वो कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो काफी ज्यादा हार्ड है वो हो जाता है। उनकी जो वो पावर होती है ना उसे उसके अंदर इंजेक्ट करने के बाद में यिन कहने लगती है कि अब तुम्हारा जो टैलेंट है उसे देख के मैं बता सकती हूँ कि तुम एक जो अब स्काउट है वो बनने के लिए काफी ज्यादा सूटेबल है वो हो। और ऐसा लगता है कि अंकल गाओ जो है ना वो इस जगह पे गलत है वो नहीं थे। ये व्हाइट हेयर बाल वाले ये जो ओल्ड मैन होते हैं वो अब ज़ाओफान से कहने लगते हैं कि ये जो अब हंटिंग रेगुलेशन है ना उनके हिसाब से एक जो अब स्टारफॉल वॉरियर रिजर्व होता है ना वो एक जो अब ई रैंक वाले मॉन्स्टर डैन का हंट होता है उसको ज्वाइन है वो नहीं कर सकता है। तो फिर ये जो अब कॉन्ट्रैक्ट है उसे तुम अच्छे से देखना और फ्री साइन है वो करना। ज़ाओफान अब इन लोगों को है वो देखने लग चुका होता है और सोच रहा होता है कि ये सारे जो लोग है ना ज्यादातर वो अब यहाँ पे अब नोविस रैंक के स्टारफॉल वॉरियर्स हैं उनके द्वारा बन है वो रखे हैं, जो अब काफी अच्छे से अब इक्विप्ड भी हैं वो हो रखे हैं। इनमें से 2 जो अब इंटरमीडिएट रैंक के वॉरियर्स है ना वो हैं जिनके पास स्टारफॉल इक्विपमेंट है ना वो हैं, और ये जो अब व्हाइट हेयर बाल वाले ओल्ड मैन है ना उनके पास भी ये स्पेशल वाले इक्विपमेंट है ना वो है। और ज़ाओफान अब यहाँ पे ये सब देखने के बाद खुश होते हुए सोच रहा होता है कि इस तरह की टीम है ना तो वो अब यहाँ पे एक ई रैंक वाला मॉन्स्टर डैन है उसे क्लियर करना बहुत ज्यादा आसान है वो होगा। तो वो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे साइन है वो कर लेता है कि वो इजीली मनी है वो जनरेट कर पाएगा। और ये जो वो व्हाइट होते हैं वो चिल्ला के कह देते हैं कि सब लोग अपने जो अब इक्विपमेंट है उन्हें चेक है वो कर लो। और इसी के बाद ये लोग अब फाइनली ये जो अब ई रैंक वाला मॉन्स्टर डैन एरिया होता है उसको एंटर करने के लिए वो निकल जाते हैं। और यहाँ पे ये जो मॉन्स्टर डैन है ना असल में ऐसी जगह है वो होती हैं जिनके अंदर मॉन्स्टर्स इकट्ठा है वो होते हैं। ये जो अब वर्ल्ड काफी ज्यादा अब चेंज है वो होने लग गया। बाहर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ह्यूमंस है वो नहीं रहते थे, उस जगह पे काफी सारे मॉन्स्टर अपना फ्रीली घूमते हैं वो रहते हैं। और वो जो एरिया है ना वो अब रिस्ट्रिक्टेड एरिया वो है। और यहाँ पे ये जो अब मॉन्स्टर्स है ना उनके खिलाफ में मॉडर्न जो अब वेपन है वो बिल्कुल भी काम नहीं आते हैं। और यहाँ पे कुछ जो मॉन्स्टर जो है ना वो अलग तरीके से और ज्यादा म्यूटेट है वो कर जाते हैं। ये जो अब बुलेट्स होते हैं ना और यहाँ पे अब पॉइजन गैस होती है ना उनकी वजह से एक वेपन जो अब मॉन्स्टर का जो अब कोई भी पार्ट है उसके द्वारा बना है वो और ज्यादा इफेक्टिव है वो है, जो अब अच्छे से इंजरी है वो दे देता है मॉन्स्टर्स को। इसकी वजह से ओल्ड टाइम की जो अब वेपन है वो दोबारा से उभर के सामने अब वो आ चुके हैं। लेकिन ये वेपन जो अब मॉन्स्टर्स के पार्ट के द्वारा बनाया वो जाते हैं वो काफी ज्यादा महंगे वो होते हैं। इसकी वजह से ये एक और अब यहाँ पे अब सिंबल है वो बन चुका है कि जो अब अमीरियत है और यहाँ पे ताकत है उसका, जो अब हाई रैंकिंग वाले स्टारफॉल वॉरियर्स होते हैं ना उनके लिए। और ये लोग अब सिटी एक्स होता है वहां पे वो पहुंच चुके होते हैं। ये एक ई रैंक वाला अब मॉन्स्टर डैन है ना वो है। इस सिटी एक्स के अंदर नॉर्मली पहले लोग है वो रहते थे, लेकिन अब ये जो जगह है ना वो अब पूरी मॉन्स्टर्स है वो बन रखी है। और ये अब यहाँ पे अब डेंजरस टेरिटरी है ना वो है। ज़ाओफान अब स्काउट है तो वो पहले अब मॉन्स्टर्स को देखने वो चला गया होता है और वो दूर से वो देख रहा होता है। और ये वाला जो अब मॉन्स्टर डैन है ना उसके अंदर जो अब मॉन्स्टर है उनका नाम अब यहाँ पे फिश लिजर्ड है वो है। और यहाँ पे इनके जो अब दांत है वो इतने ज्यादा अब मजबूत है वो है कि वो कोई भी मेटल है उन्हें आराम से ब्रेक थ्रू है वो कर सकते हैं। ज़ाओफान ने जल्दी से अपना जो एरो होता है उसे यूज करते हुए एक तीर ये जो अब फिश लिजर्ड होता है उसकी आंख पे है वो मारा होता है, लेकिन फिश लिजर्ड ने जल्दी से अपनी आंखें वो बंद कर ली होती है और इसकी आंखें बंद हो जाती है। तो ये जो एरो होता है वो बाउंस बैक है वो कर जाता है। यही फिश लिजर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा है वो आ जाता है, तो वो जो अब यहाँ पे ज़ाओफान होता है उसके तरफ है वो अटैक करने के लिए वो बढ़ जाता है। और भी जो अब फिश लिजर्ड होता है ना वो अब यहाँ
यहाँ पे अब इसके तरफ है वो बढ़ जाते हैं अटैक करने के लिए। सब इसके पीछे वो भाग रहे होते हैं और ज़ाओफान यहाँ पे चारा बनने के लिए वो आया था, तो ये काफी ज्यादा उसके अंदर सक्सेसफुल है वो रहा है। लेकिन ज़ाओफान पीछे देख रहा होते और परेशान होते हुए कहने लगता है कि लेकिन ये जो अब यहाँ पे अब मॉन्स्टर है ना ई रैंक वाले, इनकी जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा कैसे है वो हो सकती है। जितना अब यहाँ पे इंटेल बताया गया था इनके बारे में, उनसे तो ये बहुत ज्यादा फास्ट है वो है। ज़ाओफान लगातार ये जो अब फिश लेजर्ड होता है उससे भागे वो रहा होता है और यहाँ पे ये जो अब फिश लेजर्ड होता है उसने अपनी जो अब जबान होती है उससे इसे वो मारने की कोशिश करी होती है। लेकिन ज़ाओफान ने इसे बहुत जल्दी से डॉज है वो कर लिया होता है और वो सोच रहा होता है कि ये जो जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं ना उनके पास वीक पॉइंट है वो होता है, मेरे को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है वो निकालनी होगी जिससे मैं इसका जो वीक पॉइंट है उसके ऊपर अटैक है वो करूँ। ज़ाओफान अब देख भी लेता है कि जो अब यहाँ पे फिश लेजर्ड है वो अपनी जबान को दोबारा अंदर है वो डालने वाला है, तो उसे एक अपॉर्चुनिटी वो मिल जाती है और वो इसकी जबान पे ये वो मार देता है। फिश लेजर्ड का जो वीक पॉइंट होता है ना उसकी आंखें और जबान है वो होता है और ज़ाओफान की जो अब 3 एरो होते हैं वो इसकी जीप पे जाके लग भी है वो चुके होते हैं। वो काफी ज्यादा खुशी हो रहा होता है कि वो जैसे एक जो अब रिजर्व है ना वो भी अब यहाँ पे थोड़ा यूजफुल है वो प्रूव हो सकता है। एक जो अब ई रैंक वाला मॉन्स्टर डैन होता है ना उसके अंदर में इतने में जो अब फिश लेजर्ड होता है वो अपने मुंह से ये जो अब सारे जो अब तीर लगे होते हैं ना इसकी जीप के ऊपर उन्हें निकाल है वो देता है। ज़ाओफान ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान और परेशान है वो हो जाता है, लेकिन अब वो ये चीज समझ चुका होता है कि नॉर्मल वेपन है ना वो ये जो अब यहाँ पे इसके वीक पॉइंट पे भी मारे ना तब भी कोई ठीक ठाक सा डैमेज है वो नहीं कर सकता है। इतने में जो वो फिश लेजर्ड होता है वो इसे मारने के लिए वो आ चुका होता है और मारा भी वो होता है, लेकिन ज़ाओफान ने खुद को वो बचा लिया होता है। पीछे देखते हुए कह रहा होता है कि ये जो अब यहाँ पे अब ई रैंक वाला मॉन्स्टर होता है तो ये उसकी ताकत इतनी है वो होती है, बहुत ज्यादा फास्ट है वो है। मैं इसको जो अब सही से रिएक्ट है वो नहीं कर पा रहा हूँ, क्या इस जगह पे मैं मरने वो वाला हूँ। लेकिन इतने में वो सामने देख लेता है कि जो एग्जिट है ना वहाँ पे वो पहुंचे वो चुका है और उसने एग्जिट को पार भी वो कर लिया होता है। ज़ाओफान ये भी अब एग्जिट को पार करने के बाद कह रहा होता है कि नॉर्मल वेपन इन इस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी डैमेज है वो नहीं कर सकता है। मेरे एरो है ना वो मॉन्स्टर के पार्ट्स के द्वारा बने होते ना तब मैं इस जैसा लो लेवल वाला मॉन्स्टर है उससे खुद से किल है वो कर सकता, लेकिन ऑफ कोर्स इतने पैसे थोड़ी है मेरे पास। और यहाँ पे ये जो अब ज़ाओफान होता है वो लगातार भागते हुए फाइनली अपनी जो अब टीम के लोग होते हैं उनसे मिले वो चुका होता है। उसने ये जो अब फिश लेजर्ड होता है उसे यहाँ पे वो लाया होता है और वो अब यहाँ पे से अपना पीछे वो चले जाता है और फिश लेजर्ड यहाँ पे सामने आता है। तो फिर ये जो अब हान हु होता है ना उन्होंने अपनी शील्ड से इस मॉन्स्टर को है वो रोक लिया होता है और यहाँ पे इनकी जो एज है वो 35 साल है। ये इंटरमीडिएट रैंक के स्टार फॉर वॉरियर है और ये जो अब हान हु है इन्होंने अब इस मॉन्स्टर को रोका होता है। तो फिर इसी बीच में ये जो अब यहाँ पे अब हीन होती है ये 18 साल की इंटरमीडिएट वॉरियर वो इस मॉन्स्टर को है वो मार देती है फाइनली। ज़ाओफान ये देख के काफी खुश है वो हो रहा होता है कि इस टाइम पे उसकी जो जॉब है वो काफी ज्यादा इजी है वो है। और यहाँ पे ये नहीं ये जो मॉन्स्टर होता है उसको बीच से 2 टुकड़े वो कर दिए होते हैं और ये लोग अब थोड़ा इधर स्टेबल है वो हो चुके होते हैं, गार्ड डाउन कर दिया होता है। लेकिन इतने में ये जो अब यहाँ पे अब फिश लिजर्ड होता है वो अभी भी जिंदा है वो होता है, बीच से कटने के बाद में भी वो इनके ऊपर अटैक है वो कर चुका होता है। और ये जो मूजे और ज़ाओफान होते हैं वही इसके सबसे करीब है वो होते हैं और यहाँ पे मूजे ज़ाओफान को आ गया वो कर देता है और ये जो फिश लिजर्ड होता है वो जस्ट ज़ाओफान को खाने ही है वो वाला होता है। लेकिन ज़ाओफान बहुत ज्यादा जल्दी से यहाँ से साइड है वो चले जाते हैं, खुद को बचा लिया होता है और यहाँ पे उसके हाथ में एक जो अब क्रॉसबो होता है उससे ये जो अब यहाँ पे मॉन्स्टर होता है ना उसने इसकी आंख पे वो मार दिया होता है और हिन भी आ चुकी होती है और इस मॉन्स्टर को है वो मार देती है पूरी तरह से। इतने में ज़ाओफान जो होता है उसके सामने एक नोटिफिकेशन है वो आ जाता है उसके नेकलेस के द्वारा कि तुमने अब यहाँ पे एक ई रैंक वाला मॉन्स्टर है उसको मार है वो दिया है पहली बार के लिए। अब यहाँ पे जो अब सिस्टम एक्टिवेशन है वो अब स्टार्ट है वो हो चुका है, प्लीज तुम इंतजार वो करो। ज़ाओफान को ये आवाज आई होती है और यहाँ पे ये जो है ना इसको लग रहा होता है कि उसके सामने जो स्टेटस विंडो है वो हेलुसिनेशन है वो है। इतने में यिन मूजे से कह देती है कि तुम ये जो यहाँ पे अब मॉन्स्टर की लाश है उसे साफ है वो करो और यहाँ पे ये जो अब उसकी कोर है ना उसे भी देख है वो लेना। मूजे कहने लगता है कि मॉन्स्टर की बॉडी को अब मैं क्लीन है वो करूं, अब यहाँ पे मेरे को नहीं लगता है कि जो है ना ये मेरी जॉब है। लेकिन जो अब यहाँ पे यिन होती है वो इसे घूरने वो लग चुकी होती है, उसने भी देखा होता है कि इसने ज़ाओफान को जो है ना वो अब सामने वो
किया होता है ताकि ये जो अब लिजर्ड फिश है वो सबसे पहले उसी को है वो मारे। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि यहाँ पे रात है वो हो चुकी होती है, ये लोग बाहर अपना कैंप है वो कर रहे होते हैं और यहाँ पे यिन के करीब आ जाती है, कह रही होती है कि ये जो है ना वो यहाँ पे लेटेस्ट टाइप का राशन है ना वो है यहाँ पे, ये अब तुम्हें काफी अच्छे से रिकवर है वो कर देगा, तो फिर तुम इसे खाया वो लो। और असल में तुम काफी ज्यादा अच्छे से ये जो अब स्काउट है ना वो हो। ज़ाओफान इसे थैंक्स है वो कर देता है, सोच रहा होता है कि ये लड़की जितनी ज्यादा कोल्ड दिखती है ना ये उतनी ज्यादा है वो नहीं है। और ये जो मुझे होता है उसने ये जो अब यहाँ पे मॉन्स्टर की लाश होती है उसे साफ किया होता है, तो उसे ये बिल्कुल पसंद है वो नहीं आया होता है। मुझे अब यहाँ पे सब लोगों के सामने कहने लगता है कि ज़ाओफान अब यहाँ पे तुम जो हो ना एक काफी अच्छे स्काउट है वो हो, जो अब यहाँ पे अब मॉन्स्टर को काफी अच्छे से इधर इकट्ठा है वो कर सकता है, लेकिन बस ये है ना कि तुम्हारी जो बॉडी का एप्टीट्यूड है वो बिल्कुल खराब है वो है। अब ये अब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अब हार्ड है वो होगा कि तुम अपनी जो पूरी जिंदगी है ना उसके अंदर एक इंटरमीडिएट रैंक के स्टारफॉल वॉरियर है ना वो बने वो जाओ, और अगर तुम्हें ये जो एक मर्सनरी है उसके रूप में पैसे है वो कमाने हैं तो फिर तुम्हें बस यहाँ पे ये अब स्काउट वाला काम है वो करना होगा, और तुम्हें ये जो अब तुम्हारी जो अब पार्टी होगी ना वही बस आ गया वो ले जाएगी। यहाँ पे ये जो अब यिन होती है उसे कहने लग चुकी होती है कि मुझे तुम्हें ज्यादा बात करने की कोई भी जरूरत है वो नहीं है। मुझे इससे कह देता है कि मेरे को माफ है वो करना, मैंने एक्सीडेंटली इधर सच है वो बोल दिया है। यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हंसने वो लग चुके होते हैं, और यहाँ पे ये जो अब हानहू होते हैं वो कहने लगते हैं ज़ाओफान से कि इसे ज्यादा माइंड है वो मत कर देना लिटिल ब्रदर, ये जो बंदा है ना उसे इस तरह से टाइम पास करने में मजा है वो आता है। ज़ाओफान इनको देख के सोच रहा होता है कि जो अंकल है ना ये काफ़ी ज़्यादा सही इंसान है वो लग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये बंदा मेरे को काफ़ी अच्छे से पता है कि इसने लास्ट टाइम ये जो बैटल थी ना उसके अंदर क्या करने का ट्राई है वो किया था। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि अब बहुत रात हो चुकी होती है, यहाँ पे सब लोग सो रहे होते हैं लेकिन ज़ाओफान वॉच है वो कर रहा होता है, और यहाँ पे जो यिन होती है वो आ जाती है, तो ज़ाओफान उससे कहने लगता है कि तुम जाके सोए वो सकती हो, मैं इधर वॉच है वो रखूंगा, वैसे भी मैं कोई भी बैटल है उसके अंदर तुम्हारी हेल्प है वो नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये उससे कहने लगती है कि अब ये जो अब कॉन्ट्रैक्ट था ना उसके हिसाब से इस जगह पे 2 लोगों को रात में पेट्रोल है वो करना है और वॉच है वो रखना है, और सिंपली इस जगह पे मैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो चल रही हूँ। ज़ाओफान अब इससे कहने लगता है कि तुम लोगों का जो एक्सेंस है ना उससे मैं बता सकता हूँ कि तुम लोग ये जो अब सिटी जे से है ना वो वहाँ पे से हो, लेकिन अब तुम लोग ये जो अब सिटी जेड का ई रैंक वाला मॉन्स्टर डैन है ना इस जगह पे असल में IUQ हो, और असल में ये जो अब सिटी जे है ना वो अब चाइना का नॉर्थ वाला एरिया है वो है, और यहाँ पे यही जो है ना वो फर्स्ट एरिया है वो था जहाँ पे अब चाइना के अंदर में मॉन्स्टर्स अपीयर है वो हुए थे, तो फिर वो जगह जो है वो सबसे ज्यादा वो मॉन्स्टर डैन होते हैं हर रैंक के तरह के, उन्हें अपने अंदर कंटेन है वो करती है। ये उससे कह देती है कि ये जो अब मेरी फैमिली का एक ट्रायल है ना वो है, जब हम एक एज पे आ जाते हैं तो ये करना है वो होता है, और यहाँ पे अब तुम्हारे बारे में क्या है, जिस तरह की तुम्हारी स्किल है ना उसके लिए हिसाब से तुम्हारे लिए जो ई रैंक वाला डैन है ना वो अब बहुत ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन जो अब ज़ाओफान है इसको अब कुछ भी रीज़न है वो बता पाता है कि वो उधर क्यों आया है। इन दोनों के नीचे से अब ज़मीन जो होती है वो फट जाती है और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अब गहराई में अंडरग्राउंड है वो गिर जाते हैं, और यहाँ पे जो अब ऊपर से एक बंदा होता है ना वो इन लोगों को है वो देख रहा होता है गिरता हुआ, इसका मतलब है कि किसी ने इंटेंशनली इन लोगों को अब नीचे अंडरग्राउंड है वो भेजा होता है। ज़ाओफान और ये जो होता है वो अब यहाँ पे अब अंडरग्राउंड सबवे स्टेशन होता है ना उधर है वो अब नीचे पहुंच चुके होते हैं। ज़ाओफान ने अपना जो अब नाइट विजन होता है ना गॉगल्स उन्हें वो पहन लिया होता है और वो अच्छे से जगह को इंस्पेक्ट है वो करने लग चुका होता है। कह रहा होता है कि ये जो अब यहाँ पे अब पैसेज था वो कोलैप्स है वो कर गया, जब हम यहाँ पे इसके ऊपर है वो खड़े थे, हम क्या सही में इतने ज्यादा अनलकी हैं। इसी तरह से ज़ाओफान ये जो अब जगह होती है ना उसे अच्छे से चेक है वो करने लग चुका होता है। यून उससे कहने लगती है कि क्या ये जो अब इन्वेस्टिगेशन है तुमने उसे फिनिश कर ली क्या ये जो अब पैसेज था वो बस रियली ऐसे ही कोलैप्स है वो कर गया। ज़ाओफान उससे कहने लगता है कि हाँ ये जो है ना ये ऐसे ही कोलैप्स है वो कर गया। अब यहाँ पे ये जो अब जियोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना वो हो सकती है, और अगर हम यहाँ से निकल वो सकते नहीं है तो फिर हमें अब दूसरे सब्बे का एग्जिट है उसे ढूंढना है वो होगा, जिसपे ये जो अब यहाँ पे अब ये होती है वो खेरी होती है कि दूसरी सब्बे की एग्जैक्ट क्या तुम्हें उसके बारे में पता है क्या। ज़ाओफान उससे कहने लगता है कि मेरे को एग्जैक्टली पता है कि वो जो है ना वो कहाँ पे है, जब मैं यहाँ पे आया था ना काफी अच्छे से प्रिपेयर हो क्या वो आया था। ज़ाओफान एक तरफ उंगली कर देता है और कह रहा होता है कि हम इधर से अब चले हैं वो जाएंगे चलते रहेंगे तो फिर हम एग्जिट तक है ना उधर पहुंचे वो जाएंगे, और यहाँ पे इसी तरह से ये दोनों अब चले वो जा रहे होते हैं एग्जिट की तरफ में। और ज़ाओफान कह रहा होता है कि यहाँ पे जो अब लाइट है ना वो और ज्यादा इंक्रीज है वो हो रही है, इसका मतलब
मतलब है कि हम राइट डायरेक्शन में वो जा रहे हैं। और यहाँ पे ये जो अब ज़ाओफान होता है वो यिन को देख के बता रहा होता है कि एक जो इंटरमीडिएट रैंक का स्टारफॉल वॉरियर होता है ना, उसकी जो आइट साइट होती है वो अब डार्कनेस में भी सब कुछ है वो अच्छे से है वो देख लेती है बिना किसी दिखने में। यिन रुक जाती है और वो कह रही होती है कि रुक जाओ, यहाँ पे जो है ना मूवमेंट है, एक से ज्यादा मॉन्स्टर है ना वो है। ये सुन के ज़ाओफान काफी ज्यादा हैरान है वो हो रहा होता है, क्योंकि उसने ऐसा बिल्कुल कुछ भी है वो खुद से सुना नहीं होता है। और यिन उससे कहने लगती है कि ये इतना ज्यादा अजीब है वो नहीं है कि तुम इसके बारे में सुने वो नहीं पाए, क्योंकि इसके बारे में मेरे को मेरी स्वॉर्ड ने वो बताया है। ज़ाओफान ये सुनने के बाद समझ जाता है कि ये जो है ना ये अब यहाँ पे अब स्वॉर्ड सेंस है ना वो है एक ऐसा जो अब स्टारफॉल वॉरियर होता है जिसके पास अब स्वॉर्ड सेंस होती है। वो कोई भी अब स्वॉर्ड टाइप का अब स्टारफॉल वेपन होता है ना स्वॉर्ड, उसे बहुत जल्दी से अब यहाँ पे अब मास्टर है वो कर लेता है। और ये जो है ना ये अब यहाँ पे अब इन्हें आसपास में आने वाले मॉन्स्टर्स ये सब के बारे में भी बताया वो देता है। ये एक बहुत ज्यादा अब हाई लेवल वाली जो अब एबिलिटी होती है वो मानिए वो जाती है। और यहाँ पे सही में इनके सामने काफी सारी की जो अब यहाँ पे अब फिश लिजर्ड होते हैं ना वो आ चुके होते हैं। ये सारे इनके ऊपर अटैक करने के लिए वो बढ़ चुके होते हैं, बहुत सारे ही होते हैं। ये ज़ाओफान से कह देती है कि तुम पीछे है वो रहो, और उसने सामने जो अब यहाँ पे अब फिश लिजर्ड होता है ना एक उसे बीच से वो काट दिया होता है। लेकिन ज़ाओफान कह रहा होता है कि मैं भी हेल्प करूंगा। इतने में यिन उससे चिल्ला के कह देती है कि पीछे ही वो रहना, जिस तरह की तुम्हारी ताकत है तुम सिर्फ मेरे लिए एक बोझ है वो बनोगे। ये सुनने के बाद ज़ाओफान एक जगह पे वो रुक चुका होता है। और ये जो यिन होती है वो अब स्वॉर्ड सेंस इमर्जन होता है उसे यूज है वो करने लग चुकी होती है। और काफी सारे जो अब यहाँ पे अब फिश लिजर्ड होते हैं उन्हें लगातार मारने वो लग चुकी होती है, मार रही होती है। ज़ाओफान दूर से इसको देखते हुए सोच रहा होता है कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना वो है, ये अब यहाँ पे इनकी ट्रू ताकत है वो है। लेकिन नॉर्मली जो एक ई रैंक वाला मॉन्स्टर होता है ना वो अब यहाँ पे इक्वल है वो होना चाहिए एक इंटरमीडिएट रैंक का जो अब स्टारफॉल वॉरियर है ना उससे। और यहाँ पे ज़ाओफान एक चार्ट है वो दिखाने लग चुका होता है कि एक जो एफ रैंक वाला मॉन्स्टर होता है वो अब नोविस स्टारफॉल वॉरियर होता है उसके इक्वल होता है। बी रैंक वाला मॉन्स्टर एक एडवांस्ड स्टारफॉल वॉरियर होता है उसके इक्वल का होता है। सी रैंक वाला मॉन्स्टर एक अब यहाँ पे नोविस स्टारफॉल जनरल होता है उसके लेवल का वो होता है। और वो और भी कहने लगता है कि अब यहाँ पे एक से ज्यादा एनिमीज है ना वो है, तो फिर इसकी जो अब ताकत है ना वो एक अब यहाँ पे अब एडवांस्ड स्टारफॉल वॉरियर है ना उसके कंपेरेबल है वो है। इतने में ये जो अब यहाँ पे अब फिश लिजर्ड होता है ना एक उसका सर है वो काट दिया होता है। ये सर ज़ाओफान के ऊपर है वो आ चुका होता है और यहाँ पे इसने ज़ाओफान का हाथ ही वो काट लिया होता है। ज़ाओफान जल्दी से अब यहाँ पे अपना जो डैगर होता है उससे इसे मार के अपना दूर है वो कर देता है। और ज़ाओफान थोड़ा कांप है वो रहा होता है और कह रहा होता है कि एक ई रैंक वाला मॉन्स्टर डैन है ना वो सही में अब यहाँ पे एक स्टारफॉल रिजर्व है ना उसके लिए बहुत ज्यादा है वो है। इतने में इसके सामने एक नोटिफिकेशन है वो आ जाता है कि तुमने एक और ई रैंक वाला मॉन्स्टर है उसे मार दिया है। ये जो अब यहाँ पे अब सिस्टम एडेप्शन की स्पीड है वो इंक्रीज है वो हो रही है। ये सुनने के बाद में ज़ाओफान को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है कि असल में किस तरह की आवाज है वो है, ये हो क्या रहा है। इसी बीच में ये जो अब यहाँ पे अब यिन होती है उसने सामने जितने भी अब मॉन्स्टर्स होते हैं ना उन्हें मार है वो दिया होता है। और ये दोनों अब अपना आगे कंटिन्यू है वो करने लग चुके होते हैं, एग्जिट की तरफ है वो जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि ये दोनों सही में ये जो एग्जिट होता है उधर पहुंचे वो चुके होते हैं। लेकिन ज़ाओफान ये देखते हुए कह रहा होता है कि ये जो है ना ये क्या है, ऐसा लगता है कि इसे किसी ने बाहर से ब्लॉक है वो कर दिया है। इतने में जो यिन होती है वो उसके गले पे अपनी स्वॉर्ड है वो पॉइंट कर देती है। ज़ाओफान इससे कहने लगता है मिस यिन तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। और यिन उससे कहने लगती है कि ये मेरे को तुमसे है वो पूछना चाहिए। ज़ाओफान इससे कहने लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम यहाँ से बाहर है वो नहीं जा सकती हो, तुम इधर मेरी जो अब लाइफ है उसे लेने वाली हो, सिर्फ अपना जो गुस्सा है ना उसे ठंडा करने के लिए क्या। और यहाँ पे ये जो यिन होती है वो इसको अच्छे से वो देखती है आंखों में और फिर वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे अंदर है वो रख लेती है। और वो कह रही होती है कि मैं सिंपली तुम्हें टेस्ट है वो कर रही थी, ये जो एक्सीडेंट है ना वो कुछ ज्यादा कोइंसिडेंटल है वो है। ज़ाओफान को भी समझ है वो आ जाता है और वो कह रहा होता है कि अच्छा तो फिर ये जो वो पैसेज था वो कोलैप्स है वो कर गया, एग्जिट जो है वो ब्लॉक है, ये सारे जो है ना वो एक्सीडेंट नहीं है, लेकिन हमें ये जो अब यहाँ पे अब सेटअप है वो कर दिया गया है। ये इनसे कहने लगती है कि ये जो लोग है ना वो मेरे को टारगेट है वो कर रहे हैं, ज़ाओफान मेरे को माफ कर देना कि सबके बीच में तुम्हें भी घिसेड़ लिया गया है। ज़ाओफान इसको सुन के
सोचने लग चुका होता है। तो फिर ये जो अब यहाँ पे अब स्टारफॉल वॉरियर है ना, उसके अंदर की फाइट है वो है असल में, जब यहाँ पे ये अब स्टारफॉल वॉरियर्स पैदा होने लग गए थे ना, तब वो फैमिलीज जो अब काफी सारे अब स्टारफॉल वॉरियर को प्रोड्यूस है वो करते हैं, उन्हें अब यहाँ पे हम स्टारफॉल फैमिली है वो कहते हैं। और ये जो अब स्टारफॉल फैमिलीज है ना, इनका एक रूल ये है कि ये जो अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होएगा वो जिंदा है वो रहेगा, कमजोर जो है वो मरेगा। और अगर किसी को ये जो अब स्टारफॉल फैमिली है ना, उसके अंदर और ज्यादा ऊपर है वो जान है, तो फिर उन्हें अपनी जो अब फैमिली के द्वारा अब मिशन दिए गए होंगे ना हंटिंग करने का, मॉन्स्टर डैन का, उन्हें कंप्लीट है वो करना होगा। और यहाँ पे अपने जो अब अपोनेंट्स होंगे उन्हें फेस वो करना होगा खुद की फैमिली के ही। ये उससे कहने लगती है कि ज़ौफ़ान अब यहाँ पे क्या तुम्हें और भी कोई अब एग्जिट है उसके बारे में पता है क्या? ज़ौफ़ान फिर काफी अच्छे से फोकस है वो करने लग चुका होता है और अच्छे से याद है वो करने लग चुका होता है, और उसे एक जगह वो दिख जाती है जो अब यहाँ पे एक अच्छी सी एग्जिट है वो है, और ये दोनों वही जो एग्जिट होती है उसके तरफ है वो भाग रहे होते हैं। और ज़ौफ़ान बता भी रहा होता है कि जो अब यहाँ पे अब सबवे की एंट्रेंस है ना, वो अब यहाँ पे हमारे इस रास्ते के तरफ में है वो थोड़ी सी ब्लॉक है, लेकिन फिर भी थोड़े गैप्स है वो है, हम वहां से सही में एग्जिट है वो कर पाएंगे। ये सुनने के बाद मी जो अब हीन होती है वो उससे कह रही होती है कि ज़ौफ़ान थैंक यू, मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि तुम मेरे साथ इस जगह पे वो हो। और यहाँ पे ज़ौफ़ान उससे कहने लगता है कि तो फिर अब यहाँ पे मिस यिन, अगर यही जो बात है ना वो है, तो फिर अब मैं तुमसे कुछ काफी लंबे टाइम से कहना है वो चाहता हूँ, क्या हम थोड़ा स्लोली भाग है वो सकते हैं? और यहाँ पे ज़ौफ़ान जो होता है वो काफी ज्यादा हाफ है वो रहा होता है, और ये दोनों अब थोड़ा बैठ है वो चुके होते हैं। ज़ौफ़ान तो काफी हाफ रहा होता है, कह रहा होता है कि ये जो जगह है वो काफी बंद है, तो लोग काफी जल्दी थक है वो जाते हैं। और यहाँ पे ये जो अब यिन होती है वो उससे कहने लग चुकी होती है कि ज़ौफ़ान में समझ गई, और वैसे अब यहाँ पे ये जो अब तुम जैसे एक रिजर्व है ना, वो यहाँ पे ई रैंक वाले मिशन के अंदर आ रहा है, ये काफी ज्यादा डेंजरस है वो है, क्या तुम्हें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है क्या? और यहाँ पे ज़ौफ़ान अपना सोचने लगता है कि ऑफ कोर्स मेरे को पैसों की जरूरत है, अब मेरे जैसा एक जो अब यहाँ पे अब रिजर्व है ना, वो ये जो अब यहाँ पे अब ई रैंक वाले मॉन्स्टर डैन है उसके अंदर सिर्फ मरने थोड़ी है वो आया होगा। मेरे फादर के जो अब यहाँ पे 2 साल है ना वो बचे हुए हैं उनका, ये जो अब यहाँ पे अब स्टे एग्जीक्यूशन वाला सेंटेंस है ना उसके अंदर में वो मेरे को यहाँ पे जो अब सच होएगा ना उसे पता लगाना है वो होगा। और ज़ौफ़ान याद करने लग चुका होता है कि एक दिन उसके जो अब पेरेंट्स होते हैं ना वो काफी साल पहले आपस में बात है वो कर रहे होते हैं। उसकी मदर कह रही होती है कि अब अगर आसपास में इधर मॉन्स्टर है वो नहीं होते तो फिर मैं ये जो ओशन साइड है ना उधर जाना है वो चाहती हूँ जहाँ पे हम पहली बार है वो मिले थे। और ज़ौफ़ान के फादर अपनी वाइफ से कह रहे होते हैं कि हाँ पक्का मैं इधर एक दिन ये सारे जो मॉन्स्टर डैन है उसे क्रश है वो कर दूंगा, और तुम ये जो ब्यूटीफुल सा ओशन साइड है उसे अपने दोबारा से वो देख पाओगी पहले की तरह। लेकिन असल में ज़ौफ़ान की मदर ने जिस ईयर ये बोला होता है ना उसी ईयर वो अपना मर है वो जाती है। ऐसा बोला गया कि वो ये जो अब यहाँ पे अब एक स्मॉल मॉन्स्टर आउटब्रेक था ना उसके अंदर है वो मारी गई, किसी को अब यहाँ पे अब सेव करने का वो ट्राई है वो कर रही थी। मेरे फादर जिन्होंने अपने प्यार को ये जो मॉन्स्टर है उनके द्वारा खोया है वो यहाँ पे सिंपली ये जो अब आउटब्रेक है उसके अंदर मॉन्स्टर को इग्नोर करता हुआ वहां से खुद से अकेले एस्केप है वो क्यों करेंगे? यहाँ पे पक्का इसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी है ना वो होगी। और यहाँ पे ज़ौफ़ान जो होता है असल में ये सारी चीजें अपने मनी के अंदर है वो सोच रहा होता है, और यहाँ पे इनसे उसने कुछ भी है वो बोला नहीं होता है, इन समझ जाती है और उससे कह देती है कि मेरे को माफ करना, मेरे को ये जो इस तरह का पर्सनल क्वेश्चन है ना वो नहीं पूछना चाहिए था। और ज़ौफ़ान उठते हुए कह रहा होता है कि अब मैंने आराम में वो कर लिया है, अब हम कंटिन्यू वो कर सकते हैं। और इसी के बाद ये लोग फाइनली ये जो एग्जिट होती है वहाँ पे पहुँच भी है वो जाते हैं और बाहर भी है वो निकल आते हैं। इतने में ये जो अब यिन होती है उसने देख लिया होता है कि उनके तरफ काफ़ी सारे जो एरोज होते हैं ना वो आ रहे होते हैं। ज़ौफ़ान को जल्दी से यिन अपना साइड है वो कर लेती है और यहाँ पे दोनों कवर में है वो चले गए होते हैं। लेकिन ये जो अब यहाँ पे अब यिन होती है उसके पीठ पे एक एरो है वो लग चुका होता है। ज़ौफ़ान ने देख लिया होता है ये एरो पॉइजनस है, तो वो जल्दी से उसे बाहर है वो निकाल लेता है और वो अपने पास से एक जो अब एंटीडोट होता है ना उसके पास में उसे निकाल के इसे खाने को है वो दे देता है। इसकी वजह से ये जो यिन है उसे थोड़ा आराम है वो आ रहा होता है और वो कह रही होती है कि अब मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस जगह पे तुम हो जो मेरे को धोखा है वो दोगे, अंकल हान हु। और यहाँ पे हमें दिखता है कि ये असल में जो अब अंकल हान हु होता है ना उन्हीं ने इनके ऊपर काफी सारे जो एरोज होते हैं उनसे
अटैक है वो करवाया होता है। और ये जो अब अंकल हानू है वो कहने लग चुके होते हैं कि अब मेरी प्यारी नीज तुम जरा देखो तो ये जो अब यहाँ पे अब एरोस की बारिश है उन्हें सर्वाइव है वो कर पाई हो। अब मेरे को ये जो मू फैमिली की आउटस्टैंडिंग प्रोडिजी है ना उससे इतनी उम्मीद है वो थी ही। ज़ाओफान ये देख के समझ जाता है कि जो मॉन्स्टर क्लीनिंग का मिशन था ना वो अब एक ट्रैप है वो था जिसके अंदर यहाँ पे ये जो यिन थी उसे पकड़ना है वो था स्टार्टिंग से ही। ये नब्बी भी एक पत्थर के पीछे कवर है वो ले रखी होती है और वो कह रही होती है कि मेरे फादर ने अब यहाँ पे तुम्हारी जो पूरी फैमिली थी उसे सेव है वो किया था। मेरी थर्ड आंट थी उनकी तुम्हारे साथ शादी भी है वो करवा दी थी, तुमने हमें धोखा है वो क्यों दिया। हानू कहने लगते हैं ह्यूमंस अपनी जो लाइफ होती है उससे ये जो अब वेल्थ होती है ना पैसे उनके लिए रिस्क भी है वो करते हैं। इस दुनिया में जब तक बेनिफिट है तब तक इस जगह पे किस किस चीज़ों को अब धोखा है वो नहीं दिया जा सकता है। और मेरी प्यारी नीज मेरे को काफ़ी अच्छे से पता है तुम्हारी ताकत क्या है, तो मैं तुम्हें आराम करने का मौका है वो नहीं दूंगा। उन्होंने एक बटन दबा दिया होता है और ये जो अब पूरी जगह होती है उधर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट है वो हो चुका होता है। हाँ मूजे से कह रहे होते हैं कि तुमने ये जो अब रिवर साइड के मॉन्स्टर थे ना उन्हें इस जगह पे अट्रैक्ट है वो कर लिया है ना। और मूजे कह रहा होता है कि चिंता मत करो, इनकी जो डेथ है ना वो अब पूरी तरह से गारंटी है वो हो चुकी है। यहाँ पे अभी भी काफ़ी बड़ा ब्लास्ट है वो हो रहा होता है। और हानू काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए कह रहे होते हैं कि एक जो अब यहाँ पे अब गद्दार का बेटा था उसने यहाँ पे ये जो अब मू फैमिली की अब प्रोडिजी थी उसे मार है वो दी। अब कोई ये जो एक्सप्लेनेशन है उसके ऊपर अब यहाँ पे भरोसा है वो क्यों नहीं करेगा। और इधर पास में जो लेक होती है उसके अंदर सही में काफ़ी सारे जो अब फिश लेजर्ड मॉन्स्टर होते हैं ना वो होते हैं। उन्होंने इस एक्सप्लोजन को है वो देख लिया है, इसका मतलब है वो भी वहाँ पे वो जाने वाले हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जो अब ज़ाओफान और यिन है ना वो अब यहाँ पे अब दोबारा से ये जो अब सबवे होता है ना अंडरग्राउंड उधर है वो आ चुके होते हैं। इन्होंने इससे पहले एक्सप्लोजन है वो हो जाए इसके अंदर एंटर है वो कर लिया होता है दोबारा से, लेकिन फिर भी इस जगह पे अभी भी काफ़ी सारे जो अब फिश लेजर्ड मॉन्स्टर है वो होते हैं। और यहाँ पे यिन भी देख लेती है कि असल में वो जो वो पॉइजन ओरो था ना उसके अंदर में ये जो अब मॉन्स्टर लोर भी है ना वो था लोर। अब यहाँ पे एक ऐसा लिक्विड होता है जो मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट वो कर देता है। ज़ाओफान ये देख के कह रहा होता है कि वो जो लोग है ना उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से प्लान है वो किया है तुम्हें मारने के लिए। यिन उससे कहने लगती है कि ये सिर्फ मेरे को मारने के लिए वो नहीं है, उन्होंने ये जो बस सारा ब्लेम है ना मेरे को मारने का उसे तुम्हारे ऊपर डालने का भी प्लान है वो कर लिया है। ये सुनने के बाद ज़ाओफान अब यहाँ पे समझ जाता है कि असल में अब यहाँ पे अगर वो इधर ये जो ये है ना उसके साथ में मर जाएगा तो फिर सारा जो ब्लेम होएगा ना उसे इसके ऊपर है वो डाल दिया जाएगा। अगर ये होता है तो फिर यहाँ पे जो अब इनकी मू फैमिली है ना उसका जो एंगर होएगा वो सारा इसके जो फादर होंगे ना उसके ऊपर वो चला जाएगा। और इसके जो वो फादर का स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन अभी चल रहा है ना 2 साल तक अभी मारा है वो नहीं जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, उसे अब प्रोबेबली इग्नोर करके उन्हें तुरंत वो मार दिया जाएगा। ज़ाओफान को जब ये समझ आया होता है तब वो कह देता है कि मेरे को यहाँ से जिंदा है वो निकलना होगा। और यहाँ पे इतने में एक जो फिश लेजर्ड होता है उसने अपनी जीप से इन्हें वो मारा होता है, लेकिन ये जो अब यहाँ पे अब यिन होती है उसने बहुत जल्दी से इसकी जीप को ये वो काट दिया होता है। और वो कह रही होती है कि मैं फाइट वो कर सकती हूँ। यहाँ पे ज़ाओफान और जो दूसरी एग्जिट होती है उसके बारे में सोचने वो लग चुका होता है। और उससे असल में एक जो एग्जिट होती है ना वो इनके करीब है वो दिख भी जाती है। ज़ाओफान कह भी देता है कि मेरे को यहाँ से एक और जगह है वो पता चल चुकी है जो एग्जिट है वो है। और ये दोनों अब भागने वो लग चुके होते हैं। ये पीछे पीछे जो मॉन्स्टर आ रहे होते हैं उन्हें मार वो रही होती है। ज़ाओफान अब बता रहा होता है कि ये जो अब एग्जिट है ना वो ब्लॉक भी है वो हो रखी है, लेकिन फिर भी काफ़ी गैप्स है वो है और हमें उधर काफ़ी सारे जो रॉक्स होंगे ना उन्हें ब्रेक करके वहाँ से वो निकलना होगा। और यहाँ पे इसी तरह से ये दोनों भाग है वो रहे होते हैं। ज़ाओफान को इसके हाथ में दिख रहा होता है कि इसका जो ब्लड है ना वो थोड़ा ग्रीन के अंदर है वो बदल रहा है। और अगर ये जो अब यहाँ पे ये ना वो इसी तरह से भागते रही तो फिर इसने इसे जो एंटीड्यूट दिया है ना वो काम करना बंद है वो कर देगा। ज़ाओफान इस सिचुएशन में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा यूजलेस है वो समझ रहा होता है। और यहाँ पे इतने में ये दोनों एग्जिट होती है ना उधर सही में पहुंच भी है वो चुके होते हैं। और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि यहाँ पे हवा भी है वो चल रही है, हम यहाँ से सही में एस्केप है वो कर सकते हैं इस जगह से। ये पीछे देख रही होती है और वो कहने लगती है कि ज़ाओफान मेरे को डर है कि यहाँ से एस्केप करना इतना ज़्यादा ईजी है वो नहीं होएगा। और ज़ाओफान भी काफ़ी हैरान है वो हो चुका होता है क्योंकि उसने भी देख लिया है कि ये जो अब इनके सामने एग्जिट है ना तो इनके पीछे अब सही में काफ़ी सारे जो मॉन्स्टर है वो होते हैं, इन्हें अब कॉर्नर है वो कर लिया गया है। और यहाँ पे ये उससे कह देती है कि मैं ये जो मॉन्स्टर है उन्हें ब्लॉक है वो करूँगी, तुम यहाँ से एस्केप करने का ट्राई वो करो। और वैसे भी ये सब कुछ जो हुआ है ना वो मेरी वजह से वो हुआ है और मेरी बॉडी के अंदर
जो अब यहाँ पे अब पॉइजन है वो है वही नहीं है जो अब यहाँ पे फिश लिजर्ड है उन्हें मेरी तरफ अट्रैक्ट है वो करेगा। मैं तुम्हारे साथ इस जगह से निकल है वो सकती नहीं हो और यहाँ पे हेसिटेट करना है ना वो तुम बंद कर दो। एक बंदा यहाँ से जिंदा है वो जा रहा है, वो बेस्ट केस सिनेरियो है वो है, और वो सीधे ही जो अब यहाँ पे अब फिश लिजर्ड होते हैं उन्हें मारने के लिए वो बढ़ जाती है। ज़ाओफान को ये सही नहीं लग रहा होता है लेकिन फिर भी वो इसके दूसरे तरफ ही जो एग्जिट होती है उधर चले है वो जाता है और वो चढ़ते हुए सामने ये जो पत्थर एग्जिट को ब्लॉक कर रहे होते हैं ना उन्हें सबसे पहले हटाने है वो लग चुका होता है कि अगर उसने एक जो रास्ता है उसे बना लिया तो फिर वो उसके साथ में इधर से निकल है वो पाएगा। थोड़े ही टाइम के अंदर ज़ाओफान ने ये जो अब काफी पत्थर है वो हटा दिया होता है और एक अच्छे से एग्जिट को है वो बना लिया होता है उसने। यहाँ पे एक जगह पे अब काफी सारी जो वायर होती है ना उन्हें भी सेट है वो कर लिया होता है और वो अब यहाँ पे यिन से कह देता है कि तुम यहाँ पे अब वो आओ। यिन देख लेती है और समझ जाती है, वो जल्दी से जो वायर्स होती हैं उनके नीचे से वो निकल जाती है, लेकिन ये जो वो मॉन्स्टर्स होता है ना इसके पीछे वो इन वायर्स को क्रॉस है वो नहीं कर पाते हैं और यहाँ पे जो यिन है वो बहुत ज्यादा तेजी से एग्जिट की तरफ है वो बढ़ चुकी होती है। ज़ाओफान ने तो ये जो एग्जिट होती है उसी का पार भी है वो कर लिया होता है और इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि ये जो अब एग्जिट होती है ना वो अब कोलैप्स है वो कर चुकी होती है, लेकिन ये जो अब ज़ाओफान और यिन है ना उन दोनों ने इस एग्जिट को अब पार है वो कर लिया है और ये जो यिन है वो ज़ाओफान से थैंक यू है वो बोल रही होती है, लेकिन इतने में उसकी जो स्वॉर्ड होती है ना वो थोड़ा रिएक्ट है वो कर देती है और यहाँ पे ये दोनों अब देख लेते हैं कि इनके सामने अभी भी बहुत सारे जो अब यहाँ पे अब फिश लिजर्ड है ना वो होते हैं। ये देखने के बाद ज़ाओफान काफी ज्यादा हैरान और ये जो यिन है उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड है वो छूट जाती है और वो जमीन पे वो गिर जाती है। अंत में वो कह रही होती है कि ज़ाओफान भाग जाओ, लेकिन ज़ाओफान यहाँ पे भागता है वो नहीं है, इसकी जो अब स्वॉर्ड होती है उसे पकड़ है वो लेता है, इसे भी सपोर्ट है वो कर रहा होता है। इतने में एक जो अब फिश लिजर्ड होता है वो इसको मारने के लिए वो आ चुका होता है, लेकिन ज़ाओफान ने ये जो यिन की स्वॉर्ड होती है उसे स्विंग किया ही होता है कि उसने ये जो अब मॉन्स्टर होता है उसका सर है वो काट दिया होता है, लेकिन ये जो अब मॉन्स्टर होता है ना वो अभी भी मरने से पहले अपनी जो जीभ होती है उसे ज़ाओफान के दिल के अंदर है वो भोंक देता है और यहाँ पे ज़ाओफान है वो गिरने लग चुका होता है। खैर होता है कि फादर मेरे को माफ कर देना, ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से जिंदा है वो नहीं जा पाऊंगा, आपका नेम है वो क्लियर है वो नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन सही में मैं इस जगह पे मरना है वो नहीं चाहता, मैं बस अगर थोड़ा स्ट्रोंगर है वो होता तो। इतने में यहाँ पे उसका ये जो अब नेकलेस होता है वो अब रिएक्ट है वो कर रहा होता है, उसके सामने नोटिफिकेशन है वो आ जाता है कि तुमने टोटल में ई रैंक वाले अब मॉन्स्टर है ना उन्हें 3 है वो मार लिया है, एनर्जी गैदरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे ये जो अब वॉर गॉड सिस्टम है ना वो एक्टिवेट हो चुका है। ज़ाओफान अपना जो नेकलेस होता है उसके साथ में वो उड़ रहा होता है। ज़ाओफान को वार्निंग है वो आ रही होती है कि जो अब होस्ट की कंडीशन है ना वो अब काफी ज्यादा खराब है वो है, और यहाँ पे ज़ाओफान को तो ऐसा लग रहा होता है कि वो पानी की गहराइयों में वो डूबा जा रहा है और यहाँ पे इतने में उससे एक नोटिफिकेशन और वो आ जाता है कि वॉर गॉड सिस्टम है वो एक्टिवेट हो चुका है, 100 स्टैट पॉइंट है वो दिए जा रहे हैं और ये जो अब स्टैट पॉइंट है ना उन्हें रैंडमली अब डिस्ट्रीब्यूट है वो कर दिया जाएगा और यहाँ पे हमें दिखता है कि ज़ाओफान के जो अब स्टैट्स होते हैं वो इंक्रीज हो चुके होते हैं। माइंड का स्टैट 41 हो चुका होता है, फिजिक 28, स्ट्रेंथ 28 और एजिलिटी 46। ज़ाओफान की अब आंखें वो खुल जाती हैं, जैसी खुलती हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी से वो उठ जाता है और वो अपना कहने लग चुका होता है कि अभी मैंने जो देखा क्या वो हेलुसिनेशन था क्या। इतने में वो देख लेता है कि उसके सीने पे जो अब चोट लगी थी ना वो पूरी तरह से हील है वो हो चुकी है। वो सामने देखता है तो वो देख लेता है कि ये जो अब यहाँ पे अब फिश लिजर्ड होते हैं वो उन्हें लग रहा होता है कि उन्होंने ज़ाओफान को तो निपटा लिया है, तो वो ये जो अब यिन होती है उसके करीब है वो जा रहे होते हैं। इतने में ये पीछे मुड़ के ज़ाओफान को है वो देख लेते हैं तो वो जल्दी से इसे अब पूरी तरह से फिनिश करने के लिए वो चले जाते हैं और ज़ाओफान जो होता है वो बहुत जल्दी से इनको है वो डॉज कर लेता है। ये मैं इतना आसानी से इसे डॉज है वो कैसे कर पाया, क्या हमेशा से मेरी जो अब बॉडी थी वो इतनी ज्यादा एजाइल है वो थी क्या, ये सिर्फ एजिलिटी है वो नहीं है, ये जो अब स्वॉर्ड है ना वो भी मेरे को बहुत ज्यादा पावरफुल है वो लग रही है। इसका सिस्टम जो होता है वो इस स्वॉर्ड को अप्रेज है वो कर देता है और वो बता देता है कि ये जो अब स्वॉर्ड है वो 20 kgs की है और ये अब यहाँ पे अब एक बहुत ज्यादा रेयर मटेरियल है ना उसके द्वारा बनाई है वो गई है। ये एक जो अब ई रैंक वाला टॉप ग्रेड का मॉन्स्टर है ना उसकी कोर के द्वारा बनाई है वो गई है। ये तुम्हारे जो अब 45 पॉइंट्स है ना उन्हें इंक्रीज है वो कर
कर देता है स्ट्रेंथ के। ज़ाओफान कहने लगता है कि हाँ तो फिर ये एक टॉप ग्रेड के मॉन्स्टर की कोर के द्वारा बनी गई है ना ये स्वॉर्ड, तभी ये जो यिन है ना वो इतनी आसानी से इसके जो एनिमीज थे उन्हें मार है वो पा रही थी। इतने में जो अब फिश लिजर्ड होते हैं वो अपनी जीप से इसकी तरफ है वो मार देते हैं, लेकिन ज़ाओफान ने इसे डॉज वो कर लिया होता है और वो अपना ये जो एक अब डैगर होता है उसे इन दोनों की जीप के ऊपर है वो भोग देता है। और ज़ाओफान जब इसे अब खींचता है तो ये दोनों जो अब यहाँ पे अब फिश लिजर्ड होते हैं वो साथ में इसके सामने ही है वो आ चुके होते हैं और ज़ाओफान इन दोनों का गला है वो काट देता है। ज़ाओफान कह रहा होता है कि अब मेरी जिस तरह की पावर है ना, मैं एक नोविस रैंक का स्टारफॉल वॉरियर है ना वो हूँ, और यहाँ पे ये जो अब स्वॉर्ड की ताकत है ना उसके साथ में मैं इन जैसे मॉन्स्टर है उनसे आसानी से फाइट है वो कर सकता हूँ। और ज़ाओफान ये जो अब फिश लिजर्ड होते हैं उनकी तरफ है वो बढ़ चुका होता है इन्हें मारने के लिए, और उनने यहाँ पे एक जो अब फिश लिजर्ड होता है उसका हाथ भी है वो काट दिया होता है। लेकिन दो जो अब यहाँ पे फिश लिजर्ड होते हैं वो इसके दोनों हाथों को ही है वो काट लेते हैं, लेकिन ज़ाओफान उनको बीच से ही है वो काट देता है बहुत जल्दी से, और वो अब लगातार फिश लिजर्ड को है वो मार रहा होता है और वो कह रहा होता है कि वो अब यहाँ पे देखो तो मैं ये जो अब मॉन्स्टर है उनके साथ हेड ऑन फाइट है वो कर पा रहा हूँ। मेरे को अब ये जो अब पार्टीज होंगी ना उनके पीछे अब छुपने की कोई भी ज़रूरत है वो नहीं है, और यहाँ पे मैं अपनी जो डेस्टिनी है उसे अब फाइनली कंट्रोल है वो कर सकता हूँ। और ज़ाओफान ने फाइनली यहाँ पे जितने भी फिश लिजर्ड होते हैं उन्हें मार है वो दिया। उतने में ज़ाओफान के सामने एक नोटिफिकेशन है वो आ जाता है कि तुम्हारे पास 21 स्टैट पॉइंट्स है ना वो हैं, ये स्टैट्स पॉइंट उसे अभी ये जो वो मॉन्स्टर है ना उन्हें मारने के बाद है वो मिले हैं। जिन ज़ाओफान यही देख रहा होता है इतने में उसकी जो नज़र होती है वो यिन के ऊपर है वो चले जाती है, और वो यिन को दोबारा से ये जो अब अंडरग्राउंड टनल होता है ना जहाँ पे ये पहले थे वहाँ पे वो ले आया होता है। वो कह रहा होता है कि अभी जो अब एक सबवे टनल था वो कोलैप्स है वो हुआ था कुछ टाइम पहले, तो ज़्यादातर जो अब फिश लेजर्ड थे वो बाहर ऊपर है वो चले गए हैं, इसकी वजह से ये जो अब अंडरग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा सेफर है वो है, और यहाँ पे हमें ये जो अब मॉन्स्टर है उनके बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत है वो नहीं है। और अभी मेरी जो प्रियोरिटी है ना सबसे ज़्यादा वो ये है कि मैं ये जो अब इनकी बॉडी के अंदर पॉइजन है ना उसे संभाल लूँ, और इसकी बॉडी के अंदर ये जो अब मॉन्स्टर लोर है ना वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है वो है। और यहाँ पे ज़ाओफान इसको देख है वो रहा होता है और थोड़ा हेजिटेट है वो कर रहा है, क्योंकि अब इसको इसके थोड़े कपड़े हैं वो उतारने हैं, लेकिन अब वो उतार है वो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि सॉरी मेरे को माफ़ है वो कर देना, ये अब मैं तुम्हारे लिए ये वो कर रहा हूँ। इसी के बाद ज़ाओफान बताने लगता है कि मॉन्स्टर लोर है ना वो अब यहाँ पे एक लिक्विड है वो होता है जो अब यहाँ पे एक स्पेशल तरह की सेंट है वो निकालता है, जिसके पीछे ये जो अब यहाँ पे अब मॉन्स्टर जैसे कि फिश लिजर्ड है वो पागल से वो हो जाते हैं। और असल में जब यहाँ पे अब स्टारफॉल वाली रात थी ना उसके बाद से ये जो पूरा वर्ल्ड था वो म्यूटेट है वो हो गया। सिर्फ ये जो अब एनिमल्स है वही म्यूटेट है वो नहीं हुए, प्लांट्स भी है ना वो हुए थे। प्लांट्स जब म्यूटेट हुए थे ना उसके बाद में अब वो बहुत तरह के जो अब ड्रग्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए काम में वो आते हैं। मॉन्स्टर लोर उन्हीं में से एक है वो है। ज़ाओफान इनको देखते हुए कह रहा होता है कि ये जो अब इसकी चोटें है ना इनको मैं संभाल वो सकता हूँ, लेकिन ये जो अब मॉन्स्टर लोर की स्मेल है ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है वो है। मेरे को इससे अब दूसरा कोई जो ड्रग है ना उसके द्वारा कवर है वो करना होगा। वो अब यहाँ पे एक बदबूदार सा ड्रग है उसे यूज़ है वो करने वाला है। ये एक जो मॉन्स्टर होता है ना उसके द्वारा बनाया वो जाता है। ये जो ड्रग है ना इसकी जो बदबू होती है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है वो होती है, जिसकी वजह से ये जो मॉन्स्टर होते हैं वो इससे थोड़ा दूरी है वो रहते हैं। ज़ाओफान इसे अपने ऊपर यूज है वो करता है, इसी की वजह से वो आज तक ये जो इतने साल है ना उनके अंदर सर्वाइव है वो कर पाया है, सिर्फ एक ही जो वॉरियर रिजर्व है ना वो होके भी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि ज़ाओफान ने इसका जो अब थोड़ा आर्मर होता है उसे उतार दिया होता है और इसको पूरी तरह से जहाँ पे चोट लगी होती है उधर बैंडेज ये सब है वो कर दिया होता है, और ये वाला जो अब ड्रग होता है वो भी डाल दिया होता है ताकि लोर का इफेक्ट है वो कम हो जाए। और ज़ाओफान की जो नोज है वो ब्लीड हो रही होती है ये सब करने के बाद में। और ज़ाओफान अब थोड़ा दूर है वो चले जाता है, कह रहा होता है कि अब ये जो अब लोर की स्मेल है उसको मैंने कवर अप है वो कर दिया है, हम अभी के लिए सेफ है वो हैं, और इससे पहले हम यहाँ से बाहर जाने का प्लान है वो करें। मेरे को अब ये पता लगाना होगा कि मेरे साथ में असल में वो हुआ क्या। इतने में वो अपना ये जो अब नेकलेस होता है ना उसे देख है वो नहीं पाता है अपने पास में जो इसकी मदर ने वो दिया था। ज़ाओफान ये देखते हुए कह रहा होता है कि वो मीटियोराइड का फ्रेगमेंट है ना वो यहाँ से गायब हो चुका है, क्या वही ये जो वो वॉर गॉड सिस्टम था उसके अंदर बदल गया है क्या। और उसके सामने
सामने अब उसका जो अब स्टेटस विंडो होती है वो ओपन हो जाती है। इसका नाम दिखाया जा रहा होता है और ये रैंक दिखाया जा रहा होता है कि वो अब यहाँ पे नोविस रैंक का स्टारफॉल वॉरियर है वो है, और यहाँ पे इसके स्टैट्स भी है वो दिख रहे होते हैं। ज़ाओ फान अपनी हेल्थ देख पा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि जो वो वॉर गॉड सिस्टम है ना, जब ये एक्टिवेट हुआ है तब से मेरी जो अब स्टैट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है वो हो चुके हैं, और मेरी जो इंजरीज है ना वो भी हील है वो हो चुकी हैं। इतने में उसके सामने एक नोटिफिकेशन है वो आता है कि होस्ट ज़ाओ फान, तुम्हारे पास 21 अनडिस्ट्रीब्यूटेड स्टैट पॉइंट है वो हैं, तो फिर इन्हें तुम डिस्ट्रीब्यूट है वो कर दो। ये नोटिफिकेशन देखने के बाद ज़ाओ फान थोड़ा सरप्राइज हुआ होता है और वो कहने लग चुका होता है कि वॉर गॉड सिस्टम, अब इसको मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन है वो करना तो, लेकिन उसका ये जो भी सिस्टम होता है वो उसे कुछ भी है वो नहीं करता, इग्नोर करता है। और ज़ाओ फान गुस्से में कहने लग चुका होता है कि जो सिस्टम है ना वो बिल्कुल ख़राब है, ये कोई रिस्पॉन्स भी है वो नहीं कर रहा है, और यहाँ पे मेरे को हिंट तो दो कि मेरे को ये जो अब अपने स्टैट्स पॉइंट है ना इन्हें डिस्ट्रीब्यूट है वो कैसे करना है। इतने में ज़ाओ फान देख लेता है कि उसके जो अब स्टैट्स होते हैं ना अभी फिलहाल के, उनके सामने एक प्लस का साइन है वो आ चुका है। ये देखने के बाद में ज़ाओ फान समझ चुका होता है कि वो बस प्लस पे क्लिक करेगा और उसके जो अब स्टैट पॉइंट है वो इंक्रीज है वो हो जाएंगे। सबसे पहले ज़ाओ फान ये जो अब 2 स्टैट्स पॉइंट होते हैं ना उन्हें अपनी जो स्ट्रेंथ होती है उसके अंदर है वो डाल देता है टेस्ट करने के लिए, और वो फिर ये जो अपनी जो अब स्टारफॉल स्वॉर्ड होती है उसे स्विंग करके टेस्ट है वो कर रहा होता है अपनी ताकत को। उसे डेफिनेटली एक डिफरेंस है वो दिख रहा होता है कि वो अब और ज़्यादा पावरफुल है वो हो चुका है। तो ज़ाओ फान इसी के बाद में अपना ये जो अब स्ट्रेंथ होता है उसे 40 तक है वो पहुंचा देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि ये जो एक फिश लिजर्ड होता है उसको एक अच्छी सी स्मेल है वो आ रही होती है मॉन्स्टर लोर की, और वो इसके तरफ है वो चाहते हुए एक जो मरा हुआ चूहा होता है उसके सामने वो आ चुका होता है। और ज़ाओ फान जो होता है उसने असल में ये इसके लिए ट्रैप है वो सेट किया होता है, और वो एक डैगर पीछे एक दीवार पे वो मार देता है, और ये जो भी फिश लिजर्ड होता है वो इससे अट्रैक्ट है वो हुआ होता है, और ज़ाओ फान इसके पीछे आके इसके मुंह में स्वॉर्ड है वो भोंक के इसे है वो मार देता है। और यहाँ पे ज़ाओ फान के सामने नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुमने यहाँ पे एक जो फिश लिजर्ड है उसे मार दिया है, 3 स्टैट पॉइंट है वो मिल रहे हैं। ये देखने के बाद में ज़ाओ फान काफ़ी हैरान हो चुका होता है, कह रहा होता है सिर्फ एक फिश लिजर्ड को मारने के बाद में 3 स्टैट्स पॉइंट, इसका मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे अब सारी जितनी भी अब फिश लिजर्ड है उन्हें मार दिया तो फिर मेरी जो अब ताकत है वो, और यहाँ पे ये जो अब अंडरग्राउंड है उसके अंदर एटलीस्ट 50 अब यहाँ पे अब मॉन्स्टर है ना वो है, और यहाँ पे वो सरप्राइज होते हुए कह रहा होता है कि इससे मेरे को 150 स्टैट पॉइंट है वो मिल जाएंगे और मैं एडवांस स्टारफॉल वॉरियर है ना वो बन जाऊंगा। लेकिन वो फिलहाल के लिए कह देता है कि सबसे पहले मेरे को ये जो अब यहाँ पे अब इंटरमीडिएट रैंक है ना उसको ब्रेक थ्रू है वो करना चाहिए सबसे पहले। उसे इसे मानने के बाद में थोड़े स्टैट पॉइंट मिले होते हैं तो वो उसे यूज़ करते हुए अपनी जो अब फिजिक होती है उसको भी 40 तक है वो पहुंचा देता है। इससे उसकी जितने भी अब स्टैट्स होते हैं ना वो 40 प्लस है वो हो चुके होते हैं, और इसी के बाद में ज़ाओ फान जो है अब यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टारफॉल वॉरियर है ना वो बन चुका है। वो कह रहा होता है कि अब यहाँ पे मैंने जो अब 3 स्टैट पॉइंट है ना उन्हीं को अब यहाँ पे यूज़ है वो किया है, लेकिन मैं अब यहाँ पे इंटरमीडिएट रैंक पे वो चला गया हूँ और मैंने अब यहाँ पे एक हायर लेवल जो है ना उसे ब्रेक थ्रू है वो किया है। इसकी वजह से मेरी जो अब यहाँ पे अब ओवरऑल पावर है वो अब 50% से इंक्रीज है वो हो चुकी है, जो वो पहले वो थी। अगर मैं इस जगह पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हो जाता हूँ तो फिर कोई भी मेरे को रोक है वो नहीं पाएगा। मेरे फादर हैं उन्हें मेरे को रेस्क्यू करने से, और यहाँ पे चलो ठीक है अब ये जो हंट है ना वो स्टार्ट होता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि ज़ाओ फान ये जो अब यहाँ पे अब अंडरग्राउंड सबवे होता है उसके एक दूसरे एरिया में ये वो होता है, उसने यहाँ पे काफ़ी सारे ये जो फिश लिजर्ड होते हैं उन्हें मारा है वो दिया होता है। कह रहा होता है कि इनकी जो बॉडीज़ होती है वो काफ़ी महंगे में वो बिकती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सही बात नहीं है कि मैं ज़्यादा चीज़ों को अपने साथ कैरी है वो नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ इनके जो अब दांत है और स्केल्स है ना थोड़े से ही नहीं अपने साथ है वो ले जा सकता हूँ। और वो अब यहाँ पे थोड़ी और आवाज़ है वो कर देता है, इस आवाज़ की वजह से और भी जो अब यहाँ पे अब फिश लिजर्ड होते हैं दो वो यहाँ पे अब वो आ जाते हैं इसे मारने के लिए। ये दोनों जो वो फिश लिजर्ड होते हैं वो इसको अपनी जो अब जीभ होती है उससे वो मार देते हैं, लेकिन ज़ाओ फान इनकी जो अब यहाँ पे जीभ होती है उसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से डॉज करते हुए इनके करीब है वो चले जाता है, और ज़ाओ फान इन दोनों के बहुत ज़्यादा पीछे वो चले जाता है जल्दी से, और इन दोनों के अब गले होते हैं ना उन्हें आराम से वो काट देता है। इसी तरह से उसने दो और ये जो अब यहाँ पे फिश लिजर्ड होते हैं उन्हें वो मार दिया होता है, और वो कह रहा होता है कि ये जो अब मेरा 17th फिश लिजर्ड है ना वो है जिनको मैंने
आज के दिन पे वो मार दिया है। पहले मेरे को इन्हें एम्बुश है वो करना पड़ता था इन्हें मारने के लिए, लेकिन अब मैं इन्हें डायरेक्टली हेड ऑन है वो फेस कर सकता हूँ। स्टारफॉल स्वॉर्ड है, इसके साथ में मेरी जो अब करंट ताकत है ना वो अब यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टारफॉल वॉरियर है ना उसके काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे ही है वो आती है। और यहाँ पे ये जो उसे नोटिफिकेशन है वो आ जाता है कि तुमने दो अब यहाँ पे फिश लिजर्ड होते हैं उन्हें मार दिया है, तो 2 स्टैट पॉइंट्स है ना वो तुम्हें मिले वो रहे हैं। ज़ोफान के पास ज़्यादा जो अब स्टैट पॉइंट है वो नहीं होते हैं, उसने तो सोचा होता है कि उसे 3 जो अब स्टैट पॉइंट है ना वो एक को मार के मिलेंगे, लेकिन अब यहाँ पे उसे एक है वो मिल रहे हैं। और ज़ोफान इसी के बाद और ज़्यादा आगे वो बढ़ने लग चुका होता है दूसरे एरिया में। खैर होता है कि मैं अभी के लिए नेक्स्ट लेवल पे कुछ टाइम तक है वो नहीं पहुंच पाऊंगा, और यहाँ पे जिस तरह की मेरी ताकत है ना उसके साथ में मैं ये जो अब सबवे टनल है ना उसके अंदर ये जो यिन है ना उसे लेकर यहाँ से निकल है वो सकता हूँ, अगर हम यहाँ पे ये जो अब एक हाई रैंकिंग वाला मॉन्स्टर है ना उससे ना मिले तो। और यहाँ पे जो अब ज़ोफान होता है वो एक दूसरे एग्जिट की तरफ है वो आ चुका होता है, लेकिन उसने देख लिया होता है कि यहाँ पे एक जो अब मॉन्स्टर है वो होता है जो अब यहाँ पे एक रेड कलर का है वो होता है। इसे देखते हुए वो कह रहा होता है कि ये जो है ना ये एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर है वो है, 2 डिफरेंट तरह की स्पीशीज जब एक साथ मिल जाती है ना तब ये है वो बन जाता है। इनका जो अब डेंजर लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा ही है वो होता है। इतने में जो अब यहाँ पे अब ये रेड कलर का मॉन्स्टर होता है उसे 3 अब फिश लिजर्ड होते हैं वो दिख जाते हैं, तो वो अपनी जीभ से इनको बहुत ज़्यादा आसानी से वो पकड़ लेता है और खाने वो लग चुका होता है। ज़ोफान तो इसे देख लिया होता है और छुप के सोच रहा होता है कि इसने ये जो अब 3 फिश लिजर्ड है उन्हें इंस्टेंटली वो मार दिया है, ये अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इससे सामने है वो जीत नहीं सकता हूँ। तो फिर वो यहाँ से अभी के लिए पहले वो निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि ज़ोफान ये जो यिन होती है उसके करीब है वो आ चुका होता है और कह रहा होता है कि ये जो यिन है उसकी बॉडी के अंदर से ये जो अब मॉइस्चर लोअर की स्मेल थी वो अब लगभग गायब सी है वो हो चुकी है, लेकिन इसकी जो अब इंजरीज है ना वो कुछ ज़्यादा ही है। और यहाँ पे अगर ये मेरे को सपोर्ट नहीं करेगी, इसकी ताकत नहीं होएगी, तो फिर मैं वो जो इतना बड़ा मॉन्स्टर है उसे अकेले है वो कैसे संभाल सकता हूँ। और ये जो अब आखिरी एग्जिट बची है ना उसी के सामने ये जो अब मॉन्स्टर गेटर है ना वो है, अगर हम इस मॉन्स्टर को अवॉइड करने के लिए एक दूसरी एग्जिट ढूंढने लगे और फिर हम ये जो अब हानू है उससे सामना हो जाए तो फिर ये ज़्यादा सही है वो नहीं रहेगा। इसी बीच में वो ये जो अब इनके थोड़े वुंड होते हैं ना छोटे उन्हें साफ है वो कर रहा होता है कपड़े से, और यहाँ पे ये जो यिन होती है उसकी आंखें है वो खिल जाती हैं। इसको देखने के बाद ज़ोफान उससे कहने लग चुका होता है कि अगर मैं इधर तुमसे बोलूँ कि मैं तुम्हारी जो अब चोट है सिर्फ उन्हें साफ कर रहा था तो फिर क्या तुम मेरे पे बिलीव करोगी। इतने में जो अब यहाँ पे यिन होती है उसने इसके गले पे अपना जो डैगर होता है वो लगा लिया होता है। ज़ोफान उससे कह रहा होता है कि मिस यिन यू अब यहाँ पे रुक जाओ, मैं एक्सप्लेन है वो कर सकता हूँ। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि ज़ोफान ने इसे थोड़ा अब एक्सप्लेन है वो कर दिया होता है, डिटेल्स इन कह रही होती है अच्छा तो फिर तुमने ये जो अब यहाँ पे सारे फिश लिजर्ड थे उन्हें वो मार दिया एंड मेरे को सेव है वो कर लिया और इस जगह पे वो ले आए। और यहाँ पे जरा देखो तो तुम जो हो ना सही में अपनी जो ताकत है उसे छुपाने के अंदर काफी ज्यादा अब अच्छे है वो हो। ज़ोफान सोच लेता है कि वो इसको वॉर गॉड सिस्टम के बारे में वो अभी तो बता नहीं सकता, तो वो इसे बता देता है कि उसके जो फादर है ना वो अब यहाँ पे अब फॉर्मल मिलिट्री कमांडर जैंग है ना वो है। ये सुनने के बाद ही उसे कहने लग चुकी होती है कमांडर जैंग जो अब यहाँ पे रिलेटेड है इस सिटीज एस फॉल हुई थी उसके, वो तुम्हारे फादर है। और वो सोचने लग चुकी होती है अच्छा मेरे को समझ आ रहा है कि अब यहाँ पे जैंग का बेटा है वो अगर काफी ज्यादा अब स्टूड आउट है वो होगा तो ये काफी ज्यादा डेंजर में वो आ सकता है। इसने अपनी जो ताकत है उसे छुपा के काफी ज्यादा अच्छा है वो किया है। ये ज़ोफान से कहने लग चुकी होती है कि मेरे को माफ कर देना, मेरी वजह से तुम ये जो अब यहाँ पे अब मेरी फैमिली की फाइट ये सब है ना उसके अंदर में फंसे वो चुके हो। ज़ोफान इससे कहने लग चुका होता है कि ये इस जगह पे हमें सिर्फ एक ही चीज के बारे में चिंता है वो करनी चाहिए और वो ये है कि हम ये जो अब 2 हेडेड मॉन्स्टर गेटर है उसे कैसे है वो मारेंगे और फिर यहाँ से ये जो टनल है उसे एस्केप है वो करेंगे। तुम्हें यहाँ से बहुत जल्दी है वो जाना होगा और अपनी जो वो फैमिली के अंदर प्रॉब्लम चल रही होगी उसे संभालना होगा और मेरे को यहाँ से जिंदा वापस है वो जाना होगा अपने फादर का नेम है उसे क्लियर करने के लिए। और इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि ये जो अब यहाँ पे अब मॉन्स्टर गेटर होता है ना इसके पास में ये जो अब ज़ोफान होता है वो आ चुका होता है यिन को लेके, और यिन ने भी इसको है वो देख लिया होता है और वो कहने लग चुकी होती है कि ये जो मॉन्स्टर गेटर है ना इसका जो अब यहाँ पे अब डेंजर लेवल है ना वो सही में बहुत ज़्यादा है ना वो है। इसके पास ये जो अब फिश लिजर्ड की सेंसिटिव हियरिंग है ना वो है और यहाँ पे फिश लिजर्ड जितनी ज़्यादा लंबी अब टंग भी है वो है जो अब काफ़ी अच्छे से लॉन्ग रेंज का अटैक है वो कर सकती है। और इसकी जो अब स्किन है ना वो एक आर्मर की तरह है वो है जो अब आसानी से ब्रेक है वो नहीं होगी। ये ज़ोफान से कह देती है कि अगर हमें ये जो अब मॉन्स्टर गेटर है उसकी जो अब हार्ड स्किन है उसको ब्रेक थ्रू है वो
करना है तो फिर हमें ये जो अब यहाँ पे अब स्टारफॉल स्वॉर्ड है ना उसकी फुल पावर को अनलीश है वो करना होगा। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहीं पे एंड हो जाता है। और अगर ये जो वीडियो है ये अगर आपको अच्छी लगी तो अभी के अभी वीडियो को लाइक है वो कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 3.5 के लाइक, तो इसे जल्दी से कंप्लीट है वो कर देना। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड करने की कोशिश है वो करूंगा फिर।